हेलो स्टूडेंट्स, मैं गुड्डू कुमार आप सभी का स्टार कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12th का एक्सरसाइज 2.2 में 11 नंबर क्वेश्चन से आगे पढ़ेंगे। चलिए तो आज का क्लास स्टार्ट करें हम लोग। आज जो हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे वह है निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात करिए। प्रत्येक क्वेश्चन का मान ज्ञात करिए, जहां तक आज हो सकेगा करेंगे। तो सबसे पहला नंबर 11 नंबर क्वेश्चन है, दिया है टेन इनवर्स ब्रैकेट स्टार्ट, बड़ी वाला ब्रैकेट स्टार्ट है 2 इंटू कॉस, फिर छोटी ब्रैकेट 2 इंटू साइन इनवर्स 1/2। अब आइए देखिए इसको सॉल्व करें हम लोग। सबसे पहले जो ब्रैकेट में होता है आप लोग को पता ही है, बड़ी कोष्ठक, मंझली कोष्ठक, फिर छोटी कोष्ठक। तो इसमें दो कोष्ठक का यूज किया गया, एक बड़ी है छोटी। तो सॉल्व करेंगे हम लोग। जो दिया है सबसे पहले उसको लिख लीजिए। दिया है, क्या दिया भाई? तो टेन इनवर्स बड़ी ब्रैकेट स्टार्ट 2 कॉस 2 साइन इनवर्स 1/2, ये अपना दिया है ना। अगर ये अपना दिया है तो सबसे पहले जो काम करना पड़ेगा वो यहाँ पे करना पड़ेगा, क्योंकि छोटी ब्रैकेट के अंदर में ये है। तो इसलिए जब हम काम करेंगे तो हो जाएगा टेन इनवर्स बड़ी ब्रैकेट स्टार्ट 2 कॉस ब्रैकेट स्टार्ट कर लीजिए, ये 2 को 2 रहने दीजिए, फिर ये भी साइन जो है साइन रहने दीजिए, इनवर्स में है साइन इनवर्स हो गया। लेकिन साइन में 1/2 किसका मान होता है वो देख लीजिए। तो आप लोग कहेंगे कि सर साइन में 1/2 मान होता है साइन कितने डिग्री का? तो साइन 1/6 यानी कि π/6 यानी कि 30 डिग्री का। तो ये आपका हो जाएगा साइन π/6, है ना। तो ये आपका हो गया। क्लियर है? अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में चलती है। टेन इनवर्स 2 कॉस, यहाँ पे 2 तो 2 रहेगा, लेकिन ये साइन इनवर्स में है और ये साइन इनटू में है, दोनों तो खत्म हो जाएगा। अगर खत्म हो जाएगा तो आपके पास बचेगा क्या? सिर्फ इनटू में π/6 ही बचेगा। तो ये बच गया, इसको भी ब्रैकेट बंद कर लीजिए। अब ये देखिए दुक्का पहला से ये 3 बारी में कट गया, आपके पास बच क्या रहा वो देखिए। तो आपके पास टेन इनवर्स 2 कॉस क्या बच गया? π/3। तो ये हो गया π/3 हो गया। क्या हो गया? क्लियर? चलिए आगे आइए, फिर से चलते हैं हम लोग। टेन इनवर्स यहाँ पे 2 लिखा है तो 2 लिख दीजिए, और इसका वैल्यू क्या आता है आप लोग खुद बताइए। कोस π/3 का मान होता है, कोस π/3 यानी कि 60 डिग्री का मान होता है क्या चीज? 1/2 होता है। ठीक है, ये दो कैंसिल हो गया, तो आपके पास बच क्या गया? टेन इनवर्स 1 बच गया, है ना। टेन इनवर्स 1 बच गया। अगर 1 बच गया, टेन इनवर्स 1 बच गया, तो टेन इनवर्स में 1 किसका वैल्यू होता है? तो टेन इनवर्स 1 का वैल्यू होता है टेन 45 डिग्री का मान। तो टेन 45 को आप लिखेंगे π/4, और ये 10 कैंसिल हो गया, तो आपके पास बच क्या गया? π/4। यही आपके क्या हो गए? आंसर हो गए। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं भाई, आप एक बार ही फिर से देख। क्लियर है? 11 नंबर क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं होगा भाई। फिर से एक बार पढ़ लेते हैं, देखिए समझ ले। टेन इनवर्स ब्रैकेट बड़ी वाला स्टार्ट किया 2 इंटू कॉस ब्रैकेट फिर से स्टार्ट किया इसने छोटी ब्रैकेट 2 इंटू साइन इनवर्स 1/2 लिखा हुआ है ना। अब हम क्या किए, जो क्वेश्चन दिया था वही हमने क्या किया, आंसर में अपना लिखे पहले। और जब कंक्लूजन अब करना है तो आप लोग को सबको पता है कि पहले छोटी ब्रैकेट खत्म किया जाए, फिर मंझली ब्रैकेट खत्म किया जाए, फिर उसके बाद जाके क्या किया जाए? बड़ी ब्रैकेट खत्म किया जाए। अगर इस तरह का कंडीशन है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी लिखा बड़ी छोटी ब्रैकेट के अंदर में, तो 2 साइन इनवर्स 1/2 जो लिखा है, 1/2 हम जानते हैं साइन में साइन π/6 का मान है, यानी कि 30 डिग्री का मान है। क्या है कि नहीं है? अगर ऐसा मान है तो हम 1/2 को साइन π/6 लिख सकते हैं। अब चूंकि ये साइन इनवर्स और इनटू साइन अगर इस रूप में है, तो ये साइन दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा क्या? 2 इंटू π/6। तो π/6 बच गया। अब आप जानते हैं कि इंटू में है तो 2 से 6 काट रहा था, कितने बारी में? 6 बारी में कट रहा था, 6 बारी में हमने काट दिया। अब आपके पास बच क्या रहा? बड़ी मंझली माने छोटी ब्रैकेट के अंदर π/3 बच रहा, जो कि इसके साथ इंटू में लगेगा। 2 इंटू कॉस π/3 हो गया। अब बताइए कोस π/3 किसका वैल्यू है?
तो कॉस π/3 का वैल्यू होता है 1/2 होता है। तो हमने क्या किए, 2 से गुना के साथ 1/2 रख दिए, 2 कैंसिल हो गया। मेरे पास tan इनवर्स के साथ में क्या बच गया, अंदर में 1, तो 1 हो गया। अब आपको ये भी पता होगा कि tan में एक किसका वैल्यू है, तो tan में एक वैल्यू है 45 डिग्री का, यानी कि π/4 का। तो tan इनवर्स वाला और इनटू वाला दोनों खत्म, आपके पास बच क्या गया, π/4 बच गया। क्लियर है? तो ये भी क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्लियर है? चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या दे रहा है, कहता है कि कॉट इंटू tan इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए, यानी कि ये जो दिया है, हमने पहले भी ऐसे क्वेश्चन पढ़ चुके, मान निकालने के लिए कहा। तो सोल्व में अपना जो काम करेंगे, सबसे पहले इसका फॉर्मूला, चूंकि आप लिख सकते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि tan इनवर्स ए यानी कि थीटा यानी कि अक्स प्लस कॉट इनवर्स अक्स इजकल टू π/2 क्या होता है, 2 होता है। क्या होता है, π/2 हो गया। अगर ऐसा है तो अपना दिया क्या है क्वेश्चन में दिया है कॉट tan इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए। अब आपको पता है कि कॉट इतना पूरा का मान क्या होता है, π/2 होता है। अब आप खुद बताइए कि कॉट में π/2 यानी कि 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो आप लोग कहिएगा सर 0 होता है। यही आपके क्या हो गए, आंसर हो गए। क्लियर है? कितना आसान क्वेश्चन है, देखिए बहुत आसान, बस सिर्फ फॉर्मूला पे चलते रहता है भाई। आप लोग को भी जैसा बार बार कहते हैं, आप लोग फॉर्मूला याद करिए, आप लोग से भी बनेगा, इजी तरीका से बनेगा। जैसे हम बना के दिखा रहे हैं आपको, आप भी बना के दिखाइएगा, ठीक है। और आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक और एक कमेंट्स कर दीजिए। और नया स्टूडेंट जो भी चैनल पे हैं जुड़े हुए, वो स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए, ताकि आपके साथ साथ और आपके मित्र भी इस चैनल के माध्यम से अपना पढ़ाई को और आगे तक ले चले और अच्छे से पढ़ाई करें और अच्छा नंबर से पास करें, ठीक है। चलिए हम लोग अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 13 नंबर क्वेश्चन, क्या कर रहा, बहुत लंबा संबा हिसाब है, लेकिन हम बनेगा भाई कैसा, देखते हैं भाई क्या कह रहा है। 13 नंबर में tan 1/2 बड़ी ब्रैकेट स्टार्ट साइन इनवर्स 2x/1 माइनस x स्क्वायर प्लस cos इनवर्स 1 माइनस y स्क्वायर 1 माइनस y स्क्वायर बटे 1 प्लस y स्क्वायर, बड़ी ब्रैकेट को घेर दीजिए। और इसका जो मापांक यानी कि प्रांत है वह है mod x 1 से छोटा रहने वाला है, और y जो है आपका बड़ा रहने वाला है 0 से, ठीक है। और तथा x y 1 से छोटा रहने वाला, ठीक है। तो ये आपके प्रांत हो गए यहाँ से यहाँ तक के बीच में। चलिए खैर उसका कोई बात नहीं भाई, क्वेश्चन में लिखा था हमने भी लिख दिए। क्वेश्चन यहाँ पे है, जो क्वेश्चन हम लोग पढ़ने वाले यानी कि जो बनने वाला है वह क्वेश्चन यहाँ पे है। 2 ठो मान के लिए x एक मान है और एक है y के लिए मान। तो हम क्या करेंगे, दोनों को tan के रूप में लिख चलेंगे। कहा है कि tan यहाँ पे है तो इसको भी tan के रूप में ही लिख चलेंगे। कैसे, तो आइए हम लोग देखें। सोल्व में सबसे पहले माना इसको मान लेते हैं, यहाँ पे जो लिखा है इसके लिए करने, इसका कैलकुलेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, x इक्वल टू क्या मानना पड़ेगा, x बराबर tan थीटा
इसलिए थीटा बराबर क्या हो जाएगा भाई, तो ये थीटा जब यहाँ से हटेगा रहेगा और ये टेन इधर आवेगा तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स अक्स हो जाएगा। इसी प्रकार से एक वैल्यू और है, अक्स के बाद मेरा y भी है, तो y को भी क्या करिए, y बराबर आप मान लीजिए टेन फाइव मान लीजिए, टेन फाइव मान लिए तो आपका फाइव बराबर जो मान होने वाला है वह हो जाएगा टेन इनवर्स, क्या होगा भाई, टेन इनवर्स y हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत तो नहीं है जी, नहीं होगा दिक्कत। तो ये इस तरह से हो गया, और ये इसलिए हुआ क्योंकि हमको मान चेंज करना, चूंकि टेन बाहर है तो टेन के लेवल में लाना पड़ेगा ना। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, जो जो मान हमने माने उस चीज को बैठाना चाहिए, ठीक है। तो अपना जहां चीज जो दिया है उस चीज को पहले आप लिखिए, तो टेन 1/2 ब्रैकेट स्टार्ट साइन इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बट्टे 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये अपना क्या है, दिया हुआ क्वेश्चन में। अब हमने जो जो चीज माने उसको आप क्या करिए, बैठा लीजिए। टेन 1/2 साइन इनवर्स, इस पे अपना बैठाना है 2, अक्स का वैल्यू है टेन थीटा बट्टे 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो गया, क्लियर। अब प्लस, प्लस का तो प्लस देना पड़ेगा, ये वाला प्लस तो प्लस लिखिए, और यहाँ पे लिखा है कोस इनवर्स 1 माइनस वाई का वैल्यू क्या माने थे आपने, टेन फाइव माने थे, तो यहाँ पे लिखिए टेन स्क्वायर फाइव बट्टे 1 माइनस 1 प्लस ना, हाँ 1 प्लस टेन स्क्वायर फाइव। ये आपने क्या किया, बैठा लिए, जो जो चीज़ आपने माने थे बस सिंपली वो चीज़ हमने इस क्वेश्चन पे बैठा लिए। अब बैठा लिए तो इसका फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है भाई, तो देख लीजिए इसका क्या फार्मूला होगा और इसका क्या फार्मूला होगा। हम फार्मूला लिखेंगे भाई, लिखते चलते। फार्मूला के लिए आप लोग को बार बार हम कह चुके कि ये कहाँ से आता है, तो ये यहाँ से आता, तो कैसे, तो यहाँ पे देखिए टेन 1/2 साइन इनवर्स, इसका फॉर्मूला आता है, इसका फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा हो गया, प्लस इसका फॉर्मूला जो आएगा इसका कॉस इनवर्स, इसका फॉर्मूला हो जाएगा कॉस 2 फाइव हो जाएगा। ये आपके फॉर्मूला बन गए। यानी कि चलिए भाई क्या करें, लिख दें, अच्छा लिख देंगे, चलिए ठीक है, लिख देंगे ऐसा फार्मूला हमने क्यों इस्तेमाल, फिर बनते हैं तो फिर लिख देंगे, ठीक है। चलिए आइए देखिए, टेन 1/2, टेन 1/2, ये साइन कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा क्या, ये बच जाएगा 2 थीटा प्लस कॉस कैंसिल हो जाएगा तो 2 फाइव बचेगा, बच जाएगा कि नहीं, जी हाँ बचेगा। अब क्या करिए, इस दोनों से कॉमन ले लीजिए, 2 टेन 1/2 इंटू 2 अगर कॉमन लेंगे तो आप इस पे बचेगा क्या, थीटा प्लस फाइव, ये दो कैंसिल हो गया, तो आपके पास बच क्या रहा है, टेन थीटा प्लस फाइव, टेन थीटा प्लस फाइव, ये आपका यहाँ तक बच गया। आपको याद होगा कि इसका भी फॉर्मूला होता है, इसका भी फॉर्मूला होता है टेन, अगर हम इसको बांट के लेके चलेंगे, अगर इसके साथ इनटू करेंगे, तो आइए हम ऊपर पे करके दिखाते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा जगह है तो जगह पे ही करेंगे हम लोग। कैसे करेंगे, तो देखिए सबसे पहले इसका मान बैठा लीजिए यहाँ, इसलिए हम कह रहे थे ना कि आपको नहीं लिख पाएंगे अभी सूत्र, तो यहाँ पे देखिए अपना लिखा है टेन थीटा प्लस फाइव लिखा है। अब हमको यहाँ पे देखिए थीटा का भी मान है और फाइव का भी मान है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बैठा देंगे टेन ब्रैकेट स्टार्ट, थीटा का मान है टेन इनवर्स एक्स प्लस फाइव का मान है टेन इनवर्स वाई, हो गया क्लियर।
अगर इस तरह से है तो आपको फॉर्मूला भी इसका याद होगा। कैसे याद होगा भाई? तो टेन, इसका फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई, ये नहीं होता है। अगर ऐसा होता है तो टेन ये बाहर रहेगा इनवर्स में, अंदर में इंटू में रहेगा तो भी कटेगा, और बाहर इंटू में और टेन इनवर्स अंदर में है तो भी ये बट्टे में लिखा जाती है, कटेगा। तो आपको ये दोनों अगर कैंसिल हो जाता है तो आपके पास बचेगा क्या? एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई। ये आपके क्या हो गए? मान हो गए। क्लियर है? कोई दिक्कत है क्या? दिक्कत नहीं है। अब बात रह रही है कि सूत्र कहाँ से इस्तेमाल हुआ। भाई 3 सूत्र हमने इस्तेमाल किए, वो तीनों फार्मूला हम लिख देते। देखिए जो हमने फार्मूला इस्तेमाल किए हैं, पहले फार्मूला यहाँ पे इस्तेमाल किए है ना, ये फार्मूला इस्तेमाल किए। तो आपको बता दें कि साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 टेन थीटा बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। दूसरा होता है, हमने दूसरा इस्तेमाल किए cos 2 फाई बराबर इस्तेमाल किए हैं। तो cos 2 फाई के लिए मान हमने क्या इसको इस्तेमाल किए? तो ये देखिए इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर फाई। फाई की जगह पे थीटा ही रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, बस ये जिस रूप में है उसी रूप में हम लिख रहे हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर फाई। ये भी हो गया। और तीसरा सूत्र यहाँ पे हमने इस्तेमाल किए। तो तीसरा सूत्र कैसे इस्तेमाल किए? तो यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई। ये अपना क्या किए? ये फार्मूला को इस्तेमाल किया, यानी कि ये सूत्र है, ये सारे सूत्र को हमने इस्तेमाल कर लिए। ठीक है, कहाँ कहाँ किए आपको पहले से दिख रहा, ये चीज हमने इस्तेमाल करिए। सबसे पहले हमने क्या किया, क्वेश्चन जो दिया है उसमें हमको टेन के रूप में लाने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया, अक्स को टेन थीटा मान लिए। टेन थीटा मान लिए तो थीटा का वैल्यू निकालने के लिए हमने टेन इनवर्स अक्स लिख दी, क्योंकि ऐसा होता है बहुत हिसाब में हमने बनाया। उसी प्रकार से y इक्वल टू हमने, चूंकि y भी है तो y भी टेन फाइव मान लिए, तो फाइव का मान बचाने के लिए हमने टेन इनवर्स y लिख लिए। अब जहां जहां जो चीज है हमने क्या किया, बैठा लिए सॉलिड ढंग से। ये था प्रश्न का। प्रश्न के बाद ये जहां जहां हमने x का वैल्यू और y का वैल्यू बैठाया वो लिख दिए। लिखने के बाद हम जानते हैं कि इसका फॉर्मूला ये है, यानी कि इसका फॉर्मूला ये और इसका फॉर्मूला ये, तो इसको इस रूप में हम लोग लिखते हैं, लिख देते। क्या लिखते हैं भाई? 2 टेन थीटा बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा, या साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 टेन थीटा बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी बात, cos 2 फाई यानी कि थीटा बराबर होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये भी होता है इसी का सूत्र जो कि हमने आपको लिख के दे दिया। अब यहाँ पे ये साइन, चूंकि ये इनवर्स में, ये है इनटू में, यानी कि 1 बट्टे साइन लिखा हुआ और ये साइन, तो साइन साइन कैंसिल। यहाँ पे भी वही बात, साइन को कोस कैंसिल हो गया। तो जो बच गया, बचेगा क्या? 2 थीटा 2 फाई बच गया। अब इस दोनों से 2 कॉमन ले लिए तो इसका भी 1 बट्टे 2 के गुना में आ गया 2, तो 2 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। आपके पास बच गया 10 थीटा प्लस फाइव बच गया। इस चीज को हमने वहां पे लिख लिया, यहाँ पे लिख लिए 10 थीटा प्लस फाइव। अब मेरे पास थीटा का भी वैल्यू था, ये रहा थीटा का वैल्यू, ये है फाइव का वैल्यू। हमने क्या किया, बैठा लिए। बैठाने के बाद टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई होता है। अब टेन इनवर्स और टेन ये दोनों कैंसिल हो गया, तो मेरे पास जो बच गया वही इस हिसाब का क्या है भाई, मान है। क्लियर है? जरूर क्लियर होगा, इसीलिए आप लोग को बार बार कहते हैं। समझ में आए तो प्लीज़ आप लोग एक लाइक और कमेंट्स जरूर कीजिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। आइए, ये देखिए क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दिया है ये देखते हैं भाई, क्या दिया क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन यही दिया है, यदि साइन इंटू साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू 1 हो तो एक्स का क्या करिए, मान याद करिए। क्या निकलेगा मान, क्या
ज्ञात कर पाइएगा आप लोग। तो भाई हम कहेंगे हाँ करेंगे। चलिए करके देखते हैं हम लोग खुद। आइए क्वेश्चन है 16 में दिया जो है, पहले वो लिख लेते हैं। क्या दिया है भाई? साइन इंटू साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इजकल टू 1। ये अपना क्वेश्चन में दिया है। अगर हम इसको रहने दें और इस चीज को इधर लेके आ जाए, तो इसको इधर लाने के लिए अपना क्या करना पड़ेगा? इसको इधर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा जानते हैं? इसको आपको बट्टे में लिखना पड़ेगा। आप लोग को पता होगा 10वां में पढ़े होंगे 2x बराबर 4। तो x को रहने दीजिए, 4 के बट्टे में इसको लाइएगा तो ये क्या लिखा हुआ है? 2। अगर ये 2 लिखाएगा 4 के बट्टे में, ऐसे करके 1/2 लिखा गया, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? 2 पे पावर -1 लिख सकते हैं कि नहीं? इंटू 4 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? हाँ लिखेंगे। तो ये बड़ी बात नहीं है, हम इसको लिखने वाले हैं क्या? तो साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर, ये साइन इधर लाने वाले हैं तो साइन इनवर्स 1 हो गया। क्या कोई दिक्कत नहीं है? नहीं है। तो फिर से लिखिए साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर, साइन इनवर्स में, साइन यानी कि साइन में एक साइन के लिए किसका मान होता है? तो आप लोग को पता है कि साइन इनवर्स इसका वैल्यू होता है साइन π/2 का मान, यानी कि 90 डिग्री का मान। ठीक, आइए अब देखिए यहाँ पे ये साइन तो कैंसिल होने वाला है भाई। साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू, ये दोनों कैंसिल होगा क्योंकि इनवर्स में है, ये इंटू में है तो खत्म। तो आपको बचेगा π/2 बच गया। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है भाई। अब दिक्कत नहीं है तो इसको क्या करिए, पलट लीजिए इससे करके। साइन इनवर्स 1/5 बराबर, ये π/2 रहने दिया जाए और ये जो कोस है इसको बाहर कर दिया जाए। तो ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस, क्या बनेगा? कोस इनवर्स एक्स बन गया। क्या दिक्कत नहीं है? दिक्कत नहीं है। अब देखिए साइन इनवर्स 1/5 बराबर, ये π/, यहाँ पे सोल्व करके रफ में π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिखा है। इसका मतलब 90 डिग्री और कॉस ये हो गया थीटा। इसका सूत्र क्या आता पता है? क्या आता भाई? साइन थीटा। ये न होता है, साइन थीटा ही होता है। इन्वर्स में है तो भाई इन्वर्स लगा लेंगे। ये देखिए π/2 माइनस कॉस इन्वर्स एक्स इजकल टू हो जाएगा आपका साइन इन्वर्स एक्स हो गया। साइन इन्वर्स क्या हो गया? एक्स। अब ये साइन कैंसिल हो गया, आपके पास एक्स और ये क्या बच गया? 1/5। एक्स का वैल्यू अपना क्या आ गया बताइए? एक्स का मान आ गया आपको 1/5। क्लियर है? बहुत आसान तरीका से बता रहे भाई, जरूर समझ में आ रहा होगा। नहीं आवे तो क्वेश्चन कंप्लेन कीजिए, फिर से चलेगा और क्या। ठीक है, बाकी आपका ये काम है, अगर पढ़ाई चल रहा है ठीक से, और अगर बाय द वे थोड़ा सा अगर बीच में नहीं समझ आवे तो थोड़ा सा आप बैक यानी कि रिवर्स करके भी वीडियो को देखें। स्किप तो बिल्कुल भी ना करें, घिंचा घिंची वाला काम ना करिए। ठीक है, कि भाई यहाँ तक तो समझ गए, यहाँ से अब थोड़ा सा स्किप करते आगे, उस चक्कर में कहाँ पे कौन सा सूत्र लग गया आपको पता भी नहीं चल पाएगा। इसलिए आप लोग क्या करिए, इसलिए आप लोग इसको पूरा देखा कीजिए, ताकि आपके यहाँ पे जाएगा और यहाँ जाएगा तो भाई जिंदगी भर आपके पास रहेगा। तो इसलिए भाई आप लोग से रिक्वेस्ट रहता है, अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए। ठीक है, चलिए भाई एक क्वेश्चन और हम लोग पढ़ेंगे, 15 नंबर क्वेश्चन आज के क्लास में, लास्ट क्वेश्चन 15 नंबर। आइए देखते हैं 15 नंबर क्या कर रहा है। अब देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा कि यदि टेन इनवर्स x माइनस 1/x-2 प्लस टेन इनवर्स x प्लस 1/x+2 बराबर π/4 हो तो x का मान ज्ञात करिए। ठीक है भाई, जरूर करेंगे। चलिए, ऐसे प्रकार के क्वेश्चन को बहुत आसान तरीका से आप लोग को पता है ये किस रूप का लग रहा है। ये देखिए टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y जैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा? फॉर्मुलाइजेशन। तो हम सबसे पहले इस चीज को तुलना कर लेंगे।
तो देखिए सबसे पहले हम जानते हैं कि क्या जानते हैं आप बताइए। तो हम जानते हैं टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू क्या होता है भाई, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ये क्या है अपना, ये फॉर्मूला है ना। इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हुए हम अपने क्वेश्चन पे लेके चलेंगे। तो अब हम लोग क्वेश्चन चलते हैं। टेन इनवर्स ये दिया है एक्स प्लस 1 एक्स माइनस दिया है ना, ये एक्स माइनस 1 बटे एक्स माइनस 2 प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस 1 बटे एक्स प्लस 2 बराबर पाई बटे 4। ये आपके क्वेश्चन दिया है। अब इसका तुलना जो हम सूत्र से कर रहे हैं, तो सूत्र में इस तरह से लिखना पड़ेगा। तो कैसे लिखेंगे, टेन इनवर्स ब्रैकेट स्टार्ट कर लीजिए, बड़ी ब्रैकेट दीजिए, ठीक है। बड़ी ब्रैकेट इसलिए क्योंकि अभी पता चल जाएगा क्यों। तो ये पूरा एक्स है तो लिखेंगे एक्स माइनस 1 बटे एक्स माइनस 2, ये हो गया। आप प्लस वाई का वैल्यू ये रहा, तो एक्स प्लस 1 बटे एक्स प्लस 2, बड़ा सा बट्टे लगाइए। और फॉर्मूला ये है कि 1 माइनस ये हो गया एक्स का वैल्यू, तो एक्स माइनस 1 बटे एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस, कैसा राज दिया, बैसाखी गिर रहा है जी, प्लस 2। ये आपके हो गए फॉर्मूला के रूप में आ गए। अब इसका क्या करना है, एलसीएम लेना है, फिर इसको गुना करना है, ठीक है। देखिए कैसे बड़ा बनेगा, लेकिन आप लोग को आसान से बना के दिखा रहे भाई, आप लोग समझिए इस चीज को। तो यहाँ पे x माइनस 2 और x प्लस 2 का एलसीएम ले लीजिए। ऐसे करके क्या करिए, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 का आप क्या करिए, एलसीएम ले लीजिए। तो x माइनस टू कैंसिल हो गया, तो ऊपर वाले के साथ x प्लस 2 गुना हो जाएगा। तो अपना x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 एक गुना हो गया। अब दूसरा प्लस बड़ा सा x प्लस 2 दोनों कैंसिल, तो बच गया क्या, तो x प्लस 1 के साथ x माइनस 2 का गुना हो जाएगा। गुना हो गया। अब बड़े से बट्टे दीजिए, ये बड़ा सा बट्टे है तो ये बड़ा सा बट्टे आ गया। बड़ा सा बट्टे आने के बाद इसको क्या करना है, गुना करना है। तो 1 माइनस ऊपर गुना करिएगा तो किस रूप में लिखिएगा, इसको लिखने के लिए आपको लिखना पड़ेगा x माइनस 1। हम चाहते तो एक स्टेप 2 स्टेप कम कर सकते थे, ठीक है, लेकिन नहीं कर रहे भाई, आप लोग को समझाने के वास्ते। अगर आप लोग को समझ में आए तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। और बाकी अगर समझ में न आए तो आप लोग कमेंट्स करके पूछिए कि भाई ये कहाँ कैसे क्या होता है, तो आपको फिर से बताया जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, ऊपर से गुना हो रहा है तो ये हो गया x प्लस 1 बटे नीचे का भी, तो x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, ये गुना हो गया। दोनों जगह पे गुना हो गया। अब गुना हो गया तो एक स्टेप और नीचे हटेगा, गुना करना पड़ेगा, ऊपर नीचे भी गुना। तो चलिए गुना करके भी आप लोग को दिखाएंगे। ब्रैकेट स्टार्ट, इस दोनों का गुना यहाँ पे रफ में करके देखते हैं। यहाँ पे x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2, इस दोनों का गुना करिएगा तो x गुना x करिएगा तो x स्क्वायर हो गया। फिर x गुना 2 करिएगा तो प्लस 2x हो गया। इसको -1 से x को गुना करिएगा तो -x, -1 से प्लस 2 को गुना करिएगा तो -2 हो गया। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे x स्क्वायर, ये दोनों प्लस -1 जैसा है, तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस x हो जाएगा, काहे कि 2x में से 1x घटाइएगा तो 1x ही बचेगा, और ये हो गया माइनस, ठीक है। ये तो हो गया आपके आगे का, इसका मान निकाल लिया आप लोगों ने। अब दूसरी बारी ये है कि इसका भी दोनों को गुना कर लीजिए। ऊपर से गुना कर लेते हैं,
कैसे गुना हो जाएगा देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है x प्लस 1 इंटू क्या लिखा है x माइनस 2। अब दोनों गुना करिए, x गुना x बराबर क्या हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा, x गुना माइनस 2 करिएगा तो माइनस 2x, ये प्लस 1 गुना x करिएगा तो प्लस x, प्लस गुना माइनस माइनस 2 हो गया। अब यहाँ पे क्या आने वाला है x स्क्वायर, बड़ी माइनस जो है बड़ी संख्या पे है तो माइनस प्लस तो माइनस होता है, लेकिन चिन्ह क्या होने वाला है माइनस, 2x में से 1x को घटाया जाए, मैंने माइनस 2x में से 1x को प्लस किया जाए तो माइनस x बचेगा और माइनस 2। तो ये आपके हो गए किसका गुना, इसका गुना हो गए। तो दोनों का गुणनफल मेरे पास में है, हम क्या करेंगे ऊपर लिख देंगे। बाकी ये सब जो है ये लग रहा है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी कि इसका फॉर्मूला आता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस क्या आता है भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसा आप लोग बहुत बारी पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, आओ जी पढ़े। तो यहाँ पे लिख देते हैं भाई जो अपने क्वेश्चन हल करके आया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, उसके बाद अपना क्या आया है यहाँ से, फिर इसका गुनाफल आता है प्लस क्या आया था तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 बट्टे इसका गुना करिएगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4। क्लियर। अब आइए नीचे बड़ा सा स्टेप फिर से कंप्लीट करिएगा। तो ये हो गया 1, यहाँ पे माइनस, इस दोनों को गुना करिएगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 बट्टे ये दोनों को गुना करिएगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, तो ये आपके हो गए, इसको ब्रैकेट नहीं भी देंगे चलेगा। ठीक है, तो ये हो गया अपना, और ये ऐसे करके ब्रैकेट घेर दीजिए। ठीक है, ये स्टेप क्लियर। अब देखिए यहाँ पे जो कटने वाला है काट लेते हैं। क्या क्या कटने वाला है भाई, कटने का तो ये भी कट जाता, लेकिन हमारे पास में तो अभी कैलकुलेशन किया नहीं गया तो अभी तो कटेगा नहीं। तो चलिए कोई बात नहीं है, हम पहले इसको कैलकुलेशन कर लेंगे फिर काटेंगे। तो यहाँ पे जो कट रहा है वो काट लीजिए, ये अक्स और ये अक्स दोनों खत्म हो गया। यहाँ पे एक अक्स स्क्वायर और एक अक्स स्क्वायर बराबर 2 अक्स स्क्वायर, और माइनस 2 बराबर माइनस 4 होता है। तो जो आपने अभी कैलकुलेशन किए उस चीज़ को यहाँ पे क्या करना है भाई, लिख लेना है पहले। तो क्या है अपना पास में, टेन इनवर्स ब्रैकेट स्टार्ट अक्स स्क्वायर बराबर 2 अक्स स्क्वायर हो गया, 2 अक्स स्क्वायर, उसके बाद अपना माइनस 4 बटे अक्स स्क्वायर माइनस 4। फिर नीचा हमको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा अक्स स्क्वायर माइनस 4, सॉरी थोड़ा सा बड़ा, ये देना पड़ेगा बड़ा सा बट्टे और ये छोटा बट्टे, अक्स स्क्वायर माइनस 4 किए तो 1 से गुना करिएगा तो हो जाएगा अक्स स्क्वायर माइनस 4, और ये माइनस, और यहाँ पे जो लिखा है उसको भी कैलकुलेशन, तो एक बारी में आता है तो अक्स स्क्वायर माइनस 1, ये हो गया। इसको क्या करिए, बंद कर लीजिए, बंद कर लिए। ठीक है, चलिए ठीक है। अब फिर आगे स्टेप आइए, टेन इनवर्स ब्रैकेट स्टार्ट। देखिए ऊपर वाले नीचे वाले दोनों कट रहा, ये और ये दोनों कैंसिल हो गया। आपके पास यहाँ पे क्या बच रहा है, तो 2 अक्स स्क्वायर माइनस 4, अब बट्टे नीचे क्या बच रहा है, तो देखिए गुना करना पड़ेगा सबसे पहले ये ब्रैकेट तोड़ने के लिए। तो तोड़ लीजिए, पहले है अक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस प्लस माइनस अक्स स्क्वायर, अब माइनस माइनस प्लस प्लस 1 हो जाएगा। हो गया यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आइए, यहाँ देखिए इसको क्या करेंगे, जो कट रहा काट लेते हैं, ये अक्स दोनों कैंसिल हो गया। आपके पास क्या बचने वाला है, तो टेन इनवर्स ब्रैकेट स्टार्ट कर लीजिए, ये रहा 2 अक्स स्क्वायर माइनस 4 बट्टे माइनस 4 में से प्लस 1 करिएगा तो क्या बचेगा माइनस 3। देखिए एक चीज़ हमने क्या कि भूल गए, यहाँ पे सब पे क्या करना पड़ेगा, बैठाना पड़ेगा। ये हमने क्या किए, सब पे भूल गए, तो ये सब पे भूल गए तो क्या भाई कोई बात नहीं, सब पे जगह है भी, बैठाना होगा, बैठा लेते हैं। बैठ गया, अब इधर भी बैठेगा, है कि यहाँ पे भी तो बैठेगा ही, पाई बट्टे
4, ये भी π/4, यहाँ पे भी π/4। अब आपको बता दें कि ये 10 को क्या करना पड़ेगा, इधर लाना पड़ेगा, क्या कि ये सिर्फ एक व्यंजक बनने वाला, तो इस 10 को इधर लाएंगे, ये इन्वर्स में है, इधर आएगा इनटू में, तो डायरेक्ट बन जाएगा। तो ये देखिए कैसे बनेगा, तो 2x² - 4 बटे -3 बराबर ये आएगा 10 इन्वर्स वाला इधर आएगा, तो ये बन जाएगा 10 और इसके साथ में π/क्या है, 4 है। अब आप लोग को पता होगा कि 10 π/4 का वैल्यू क्या होता है, सबको पता है, 2x² - 4 बटे -3 बराबर इसका वैल्यू होता है 1। कोना कोनी गुना होगा, नहीं कुछ तो यहाँ पे भी एक कोना कोनी गुना कर लीजिए, मल्टीपल क्रिया, तो ये हो जाएगा 2x² - 4, इधर से इधर गुना होगा तो -3, 2x² बराबर -3 पहले से है, ये माइनस वाला को बाहर करिएगा तो ये हो जाएगा प्लस में। अब कैलकुलेशन आपका हो गया है 2x², यहाँ पे -3 में से +4 करिएगा तो ये बच जाएगा सिर्फ 1। अब यहाँ थोड़ा सा और आइए, अब हमको अक्स का वैल्यू निकालना, चूंकि अक्स का कह रहा था, x² बराबर 1 बटे क्या हो गया, 2 हो गया। स्क्वायर को खत्म करना पड़ेगा तो रूट तो डालना ही पड़ेगा भाई, अक्स का वैल्यू निकालने के लिए +√1 - 2। अब 1 का रूट तोड़िएगा तो 1, 2 का तो रूट टूटता नहीं है, तो इसलिए x बराबर +-1 बटे √2। ये आपके क्या हो गए, आंसर हो गए। क्लियर है भाई, देखिए बहुत लंबा हिसाब था, है ना, ये हिसाब बड़ा लंबा था बट बहुत सरल और बहुत आसान तरीका से हमने इसे बता दिए और बना भी दिए, और आप लोग भी, हमें उम्मीद है कि इसको देख के बहुत आसान तरीका से समझ भी लेंगे और बना भी लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 एक बार हम और थिंकिंग करवा देते भाई, इस पे जो भी हमने विचार किए उस चीज़ को बताते हैं, ज़्यादा कोई फार्मूला लगाने, एक फार्मूला लगा जो हमने ऊपर ही लिख दिया, चूंकि हम जानते हैं। क्वेश्चन दिया है tan इनवर्स x - 1 बटे x - 2 प्लस tan इनवर्स x + 1 बटे x + 2 इक्वल टू π/4। तो कहता है x का वैल्यू ज्ञात करना। ठीक है, आपको क्वेश्चन देख के लग रहा होगा ये कि tan इनवर्स ये इतना x है और tan इनवर्स ये इतना y लग रहा है ना, जो भी बाहर में, तो हम जानते हैं कि tan इनवर्स x + tan इनवर्स y बराबर फॉर्मूला ही होता है x प्लस tan इनवर्स x + y बटे 1 - x y होता है। तो हम क्या किए, इसी रूप में, जिस रूप में क्वेश्चन दिया था उस रूप को हम मतलब सूत्र मान के उसके फार्मूला पे यानी कि तुलना करके ये क्या किए, बैठा लिए। x का वैल्यू हमने माना x - 1 बटे x - 2 और y का वैल्यू हमने माना x + 1 बटे x + 2। जितना भी कैलकुलेशन था हमने धीरे धीरे जैसे भी था ये करते चले गए और कुछ रफिंग भी किए कुछ काम के लिए, क्योंकि यहाँ पे आप डायरेक्ट इसको लिख नहीं सकते, तो ये x - 1 × x + 2 को गुना करना पड़ा। गुना करने के बाद अपना मान आता है x² + x - 2, मैंने इस जगह पे बैठा दिए। फिर ये प्लस क्वेश्चन का है तो क्वेश्चन का प्लस x + 1 × x - 2 को गुना करने पे अपना पास आता है x² - x - 2, तो मैंने इसका भी कैलकुलेशन करके यहाँ पे बैठा दी। अब बात आती है उसके नीचे वाला, ये देखिए नीचे में x - 2 × x + 2। हम जानते हैं कि a + b × a - b या a - b × a + b बराबर होता है x² यानी कि a² - b²। उसी रूप में हम क्या किए, इसको x × x बराबर x² हो गया और माइनस प्लस माइनस हो गया, 2 × 2 बराबर 4 हो गया। जिस प्रकार से ऊपर किया गया उसी प्रकार से नीचे भी था तो उसी प्रकार से नीचे लिख दिया गया। करने के बाद ये कुछ लग रहा है कि ये आपका क्या लग रहा है कि भिन्न का घटा जैसा लग रहा है। हमने क्या किया, ऊपर जो कट रहा था यहाँ काट कुट के अपने जो बचने वाला था बचा दिए, तो अपना काट के x प्लस में x माइनस में दोनों खत्म, यहाँ पे प्लस में x², यहाँ पे प्लस में x², x प्लस 2x², यहाँ पे -2 माइनस प्लस, इसलिए -4 हो गया जोड़ के। अब नीचे आ जाइए, यहाँ पे कैलकुलेशन हो गया भिन्न का जोड़ लेने पे, नहीं कुछ तो यहाँ एक एलसीएम लिया गया x² - 4 का, तो 1 से गुना किया गया तो x² - 4 माइनस ये एक ही बारी में खा रहा था तो x² - 1 लिखा गया, जैसा कि लिखा हुआ।
अब ब्रैकेट में लिखा है आगे अगर किसी भी व्यंजक के आगे में माइनस रहे तो उसको आपको 100% माइनस के साथ गुना ही करना पड़ेगा। प्लस रहता है तो उसकी बात अलग है कि प्लस 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 हो जाता है, या प्लस को माइनस से गुना करिए तो चिन्ह नहीं बदलता। लेकिन माइनस अगर आगे कोई ब्रैकेट के इस्तेमाल यानी कि कोई भी एलिमेंट्स दे उसके आगे में अगर माइनस रहेगा तो उसको आप गुना करिएगा तो हो सकता है चिन्ह परिवर्तन, हो सकता नहीं भाई, होगा ही, चिन्ह परिवर्तन होता है। जैसे कि यहाँ पे ये प्लस में था, माइनस से गुना करने के बाद माइनस बन गया, ये माइनस था, यहाँ पे माइनस था तो माइनस माइनस गुना करने पे प्लस बन गया अक्स स्क्वायर यहाँ पे, अक्स स्क्वायर यहाँ पे, ये प्लस में ये माइनस में दोनों कैंसिल, बच गया यहाँ पे -4 तो 4 और +1, तो इस दोनों का कॉन्क्लूशन माइनस प्लस माइनस, बड़ी संख्या पे माइनस होने के कारण आपके आंसर में भी माइनस आ गया 3, कॉन्क्लूशन इस रूप में हो गया। यहाँ आने के बाद हमने क्या किए कि टेन इनवर्स को हमने पाई के साथ भेज दिया। क्यों पाई के साथ भेज दिया? क्योंकि ये इसके साथ मैचेबल नहीं हो रहा था, पाई के साथ इसका रिलेशन बनता भी है, तो बनाने के लिए हम क्या किए, इसको अपने पास रख लिए और इस माइनस वाले को यानी कि इनवर्स को अगर 1/10 लिखा है तो इसको आप गुना करिएगा मल्टीपल, तो ये बनेगा 10π/4। ठीक है, अगर ऐसा हुआ इस रूप को ऐसे रहने दिए तो 10π/4 यानी कि 1045 का मान होता है 1 लिखा मैंने, और नहीं कुछ तो इसके नीचा में भी क्या होना चाहिए, 1 ही होना चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखा गया, 1 लिखा गया। ठीक है, तो अच्छे से 1/1 लिख गया, कोना कोनी यानी कि मल्टीपल क्रिया से गुना, ऊपर गुना करे 1 से तो इतना, फिर नीचे भी 1 से गुना किए तो इतना, संख्या को संख्या की तरफ करने पे अपना आता है 2x² बराबर 1। अब क्वेश्चन का आंसर जो है यही था। क्लियर भाई, बहुत ज़्यादा बकबका दिए ना, इसलिए क्योंकि आप लोग को समझ में आ जाए। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, ज़्यादा बेटर होगा कि समझ के आप लोग इसे उतार ही लीजिए तो ज़्यादा बेस्ट रहता। ठीक है, तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। कल के क्लास में इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चन अब बच रहा वो सबको हल किया जाएगा। बाकी सभी को एक ही बात बार बार कहते हैं भाई, अब तो कहना ठीक भी नहीं लग रहा, इसलिए क्योंकि आप लोग को पता है कि सर क्या बोलेंगे, तो चलिए आज फिर बोल देते क्या बोलेंगे, मैं फिर बोल देते हैं भाई। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक करिए, कमेंट्स करिए, और अगर नए स्टूडेंट आप लोग हैं या नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं चैनल से तो उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि उन बच्चों के पास भी जाए जो बच्चे स्टार कोचिंग सेंटर से नहीं जुड़े और पढ़ने में मतलब पढ़ना चाहता हो, तो सब आदमी पढ़ाई पढ़ सके। चलिए इसी बात को आज यहाँ पे एंड करते हैं। सबको थैंक यू एंड बाय बाय। ओके।